की एक्सक्लूसिव खबर है और नए साल की पहली कैबिनेट से अहम प्रस्ताव मंजूर हुआ है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण जी इस वक्त मौजूद हैं। लक्ष्मण जी, जब इस सरकार ने अपना कार्यकाल संभाला था, इस तीसरे कार्यकाल में वो भी किसानों से शुरुआत हुई थी और आप देखिए इस नए साल की पहली बैठक के बाद मेरे ख्याल से किसानों के लिए ही महत्वपूर्ण फैसला। और ये जरा थोड़ा सा इसकी विवेचना करेंगे, एग्जैक्टली क्या क्या फैसले लिए गए आज? देखिए, दरअसल नए साल की पहली कैबिनेट है और 1 जनवरी को कैबिनेट है, तो मुझे लगता है सरकार ने किसानों को एक बड़ा तोहफा देने का फैसला लिया है। जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार ने किसानों से जुड़े 2 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है और ये कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये है कि किसानों को फर्टिलाइजर की ज्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। ज्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, इसलिए सरकार ने क्या किया है कि डीएपी बनाने वाली कंपनियों को सरकार ने स्पेशल पैकेज देने का ऐलान किया है। ये जो स्पेशल पैकेज दिया जाएगा, वो जो भी कंपनियां डीएपी बना रही हैं उनको सरकार पहले से सब्सिडी देती है, वो सब्सिडी तो मिलती रहेगी, लेकिन सब्सिडी के अतिरिक्त उनको पैकेज के तौर पर फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जो उनको अतिरिक्त लागत बढ़ रही है उस लागत की भरपाई वो कर सके और बाजार में फर्टिलाइजर की कीमत ना बढ़ाए। तो ये दरअसल किसानों के लिए भी अच्छी खबर है। दूसरा, जो डीएपी बनाने वाली कंपनियां हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि उनकी लागत के हिसाब से सरकार उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव दे देगी, तो उनको कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये दोनों लिहाज से अच्छी खबर है। दूसरे जो प्रस्ताव था उसको जो मंजूरी दी गई है वो है आपको खासतौर पे फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना के तहत सरकार ने किसानों के लिए उसको ज्यादा आकर्षक बनाने का फैसला लिया है और उस आकर्षक बनाने की कोशिश में फसल बीमा योजना के जो कायदे कानून है उसमें संशोधन करने का फैसला लिया है और उस संशोधन के तहत फसल बीमा योजना के बदलावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यह भी किसानों के लिए एक अच्छी खबर है कि फसल बीमा योजना ज्यादा आकर्षक मिलेगा, सस्ती दरों पर उनको मिल सकेगा। तो ये 2 बड़ा फैसला सरकार ने लिया है कैबिनेट की बैठक में। बता दूं, इसको सूत्रों से बड़ी जानकारी है, 3 बजे इसको औपचारिक मुहर लग सकती है। हाँ लक्ष्मण जी, डीएपी बनाने वाली सबसे महत्वपूर्ण कंपनियां कौन सी हैं और ये जो पैकेज होगा इसका लगभग जो प्रारूप होगा वो कैसा होगा, कितना बड़ा हो सकता है, लाइकली टू बी, कुछ इसका अंदाजा है आपको? देखिए, डीएपी बनाने वाली जो ज्यादा बड़ी कंपनियां हैं उनमें से तो एक इफ्को है जो लिस्टेड कंपनी नहीं है, जो कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट कोऑपरेटिव कंपनी है। दूसरा आपको यहाँ पे कोरोमंडल इंटरनेशनल है, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड है, चंबल फर्टिलाइजर है। तो इस तरह करके कई सारी कंपनियां हैं जो डीएपी बनाती हैं। इनको सरकार न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी देती है, यानी न्यूट्रिएंट जो लगता है कच्चा माल उस पे जो लागत होती है उसके हिसाब से सरकार सब्सिडी देती है। और ये कितने का पैकेज आएगा तो इसका बता दूं थोड़ा सा इतिहास आपको कि सरकार ने पिछले साल यानी 2024 में 3,500 रुपए प्रति टन के हिसाब से स्पेशल पैकेज के तहत इंसेंटिव दिया था, लेकिन उसकी मियाद खत्म हो चुकी है। इसके तहत सरकार ने करीब 2,500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया था। तो मोटा मोटी मान के चलिए इस बार भी 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए के आसपास का ये पैकेज होगा। और इस पैकेज को देने के पीछे खास वजह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमतें काफी ज्यादा बढ़ी हैं, तो उस कीमतें बढ़ने से लागत बढ़ गई है। लागत बढ़ने का मतलब होता है कि एमआरपी बढ़ा दीजिए, किसानों को ज्यादा पैसा लीजिए, लेकिन सरकार के लिए नहीं, किसानों से मत लीजिए, जो लागत बढ़ी उसकी भरपाई हम कर रहे हैं। तो फर्टिलाइजर कंपनियां काफी दिनों से डिमांड कर रही थी, उस डिमांड को सरकार ने यहाँ पे माना है। लक्ष्मण जी, बहुत महत्वपूर्ण खबर और बहुत ही वक्त पे, और इस वक्त अगर आप देखें पूरा फर्टिलाइजर स्पेस में स्क्रीन पे इस खबर के बाद जरा कोरोमंडल लिखे आइएगा डे हाई पर